मान गेट पर है, आप जहां हैं वहां से कितनी दूर पर इसका घर है जहां से इसकी पासपोर्ट की बरामदगी हुई है, जो कि इंडियन पासपोर्ट है? ये इसने कहां से बनवाया? देखिए, इस चीज का सबसे अहम चीज है कि इसकी जो है पूछताछ की जा रही है, क्योंकि दीपक मैं जरा जसप्रीत से पूछता हूँ, जसप्रीत से पूछकर फिर मैं वापस आपकी ओर आता हूँ। जी जसप्रीत। जी आनंद, अपना सवाल पूरा कीजिए क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊँ थी। उसके बाद ये तुर्कमान गेट पर आप जहां हैं वहां से कितनी दूर उसका घर है जहां से पासपोर्ट बरामद हुआ? देखिए, अभी ये कड़ियां तलाशने की कोशिश है कि यहाँ पर, क्योंकि गिरफ्तारी तो लक्ष्मी नगर से हुई है लेकिन तुर्कमान गेट से उसका फर्जी पासपोर्ट मिला है और वो इस इलाके में रहा था। दिल्ली 6 का ये वो इलाका है जहाँ से वो किन किन लोगों के संपर्क में आया। और आनंद, जो आपका सवाल था, इसमें ये कड़ियां तलाशी जाएगी अब, जब से कुछ देर बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि किन किन लोगों के संपर्क में था, लेकिन ये कहाँ पर रह रहा था, ये अपना हुलिया बदल करके रह रहा था। ये देखिए, जो यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये तुर्कमान गेट है और इसी इलाके में वो रहा था। पिछले 15 सालों से वो दिल्ली में रह रहा था, लेकिन हाल के दिनों में क्या तुर्कमान गेट में उसकी मूवमेंट थी, क्या वो यहाँ के लोकल लोगों के संपर्क में आया? और देखिए, अहम गिरफ्तारियां इसके बाद हो सकती है क्योंकि इसकी जो कोशिश थी आनंद, वो वुल्फ अटैक की थी, यानी कि भेड़िए की तरह अटैक करना। ये एक ऐसा, इसमें आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें आतंकी अकेला जाता है और कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का खून बहाया जाए, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा करके लोगों को निशाना बनाना था और छोटे हथियारों का इसमें इस्तेमाल होता है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगभग 1 महीने पहले मिली थी और जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि 1 महीने पहले जसप्रीत, यही सवाल मैं अब दीपक के पास लेकर जाता हूं। दीपक, एक बात बताइए, स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर आप हैं, ये जो व्यक्ति है ये स्लीपर सेल का सरगना बताया जा रहा है, लेकिन जैसे कश्मीर में कहा जाता है ओजीडब्ल्यू, ओवरग्राउंड वर्कर, जो कि लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं क्या ये रेडिकलाइजेशन का भी काम कर रहा था, रिक्रूटमेंट का भी काम कर रहा था? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इतने सालों से, तकरीबन 10 से 15 सालों से दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के देश के अलग अलग हिस्सों में ये रह चुका था, तो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करने का इसके पास जिम्मा सौंपा गया था और इसको लेकर इसके पास कहीं ना कहीं से बड़ी अमाउंट आती थी। और क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट दूसरे संदिग्धों को ये हमेशा मुहैया करता रहा है, तो कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरह से रेडिकलाइज करने के कई सारे मामले आए थे, तो उनमें सक्रियता इसकी कहीं ना कहीं रही थी। और इसको लेकर स्पेशल सेल की टीम में इससे पूछताछ करें कि आखिर अब तक कितने लोगों को रेडिकलाइज कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से जब ये आया था तो उस वक्त ये तकरीबन 20-25 साल के आसपास इसकी उम्र रही होगी। तो अब जो है ये कहा जा सकता है कि इससे अभी भी पूछताछ जो है जारी है। जी, लेकिन इसने कैसे अपने कागजात बनवाए और 15 साल से ये भारत में कैसे छुपकर नाम बदलकर रह पाया है, और फिर कैसे इसकी पहचान हो पाई? अब दीपक बने रहिए मेरे साथ। अब सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 40 साल का मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी 15 साल के करीब से दिल्ली में रहा है। इस दौरान उसने दिल्ली के कई इलाकों में स्लीपर सेल को एक्टिव किया और कई नए ठिकाने भी बनाए। नूरी उर्फ अशरफ दिल्ली में स्लीपर सेल का सरगना था। हाल ही में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पकड़े गए आतंकियों से इसके बारे में जानकारी मिली, जिसके आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 महीना पहले गिरफ्तार हुए 7 आतंकियों में से जीशान और उसामा ने पूछताछ में नूरी उर्फ अशरफ के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही है। पाकिस्तानी आतंकी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक आतंकी दिल्ली में मौलाना बनकर रह रहा था और झाड़ फूंक का काम करता था। जिन शहरों में भी वो रहा वहां वो मौलाना बनकर रहा था। इसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान के कई मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके अलावा खबर है कि आतंकी के मोबाइल फोन पर ज्यादातर वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कॉल्स आते थे, ताकि एजेंसियों को इसकी भनक ना लग पाए। अब रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हुए आ रहे हैं विनोद दत्ता जी। और ये लोग जो हैं सिर्फ आतंक ही नहीं, दहशत का माहौल ही नहीं, सोशल अनरेस्ट में भी सक्रिय हो सकते हैं। ये जो स्लीपर सेल्स को ये इनको एक्टिवेट कर रहा था, रिक्रूट कर रहा था, इनको अलग अलग मोडस भी दिया गया हो सकता है। कई सारे जो दिल्ली में जिस तरह के हमने देखे हैं, सोशल अनरेस्ट का माहौल देखा है, उसमें भी इनकी भूमिका हो सकती है। अब बताया जा रहा है कि ये जीशान और उसामा जो पकड़े गए, उनको हथियार सप्लाई करने का काम इसी का था, जो हथियार इसने छुपाए थे, जो अब बरामद हुए हैं। आनंद, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने सिक्योरिटी ग्रिड को कश्मीर में
किया है, वहाँ जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसकी वजह से ये सारे आतंकवादी, क्योंकि वहाँ जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इंटरलैंड से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, वहाँ दहशतगर्दी की पूरी जो कमर है वो तोड़ दी गई है। तो ये लोग अब जितनी भी तंजीम है, चाहे वो TRF हो, चाहे वो जैश हो, चाहे LED हो, वो अब अपने जो रिक्रूटमेंट है उसकी जो मुहिम है वो ऐसे जगह पे ले जाएंगे, खासकर दिल्ली हो गया या वेस्टर्न यूपी हो गया या बंगाल हो गया, या ऐसे स्टेट्स में ले जाएंगे जहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी नजर उन पे कम रहे, और यहाँ से ये रिक्रूटमेंट करके और यहाँ से क्योंकि इनको भी अपने जो टारगेट्स हैं वो पूरे करके देने होते हैं, अपने जो आका उनके बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। तो आप ये देखिए, क्योंकि कश्मीर में जो एक परसेप्टेबल चेंज दिखाई दिया आनंद, वो ये है कि वहाँ जितने ऑपरेशन हो रहे हैं वो सब ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हो रहे हैं जी। तो ये बिल्कुल साफ और वाजे करती है कि वहाँ की जो आवाम है वो अब इनके साथ नहीं है। ये तो बिल्कुल बंदूक दिखा के या बंदूक थमा के उनको बरगला रहे हैं या उनको गुमराह कर रहे हैं या उनको दरबदर कर रहे हैं। तो इस तरह के काफी स्लीपर सेल्स जैसे दिल्ली है या वेस्टर्न यूपी है या आपका बंगाल हो गया, असम हो गया, आपका ईस्टर्न यूपी में जिस तरह से, क्योंकि नेपाल में ये क्रॉसओवर कर सकते हैं, तो हमें इन जो जहां मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं या जहां भी कुछ शंका होती है, हमारे जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस को, दे शुड कम डाउन हेवीली ऑन देम, एंड ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक अच्छी पकड़ है और इट इज ए गुड। और इसके साथ जितने भी तार जुड़े हुए हैं, जैसा आप बता रहे थे क्या जी जी, तो ये इसमें क्या होगा कि जितने भी जैसे जीशान है या ओबामा से इनके जो तार बने हुए हैं, या जिस तरह के NIA ने छापे डाले हैं वादी कश्मीर में, और जिस तरह से विनोद दत्ता जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इसी खबर पर वापस आएंगे।